वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां PQNK या पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं। तो ये इस वक्त हमारा जो फील्ड है, बाग है ये अमरूद का, और इसके अंदर हमने इंटरक्रॉप की थी लूसन की। तो अक्सर दोस्त हमें ये कमेंट्स करते रहते हैं कि जी आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरी जो है ना वो शेयर करते हैं, कभी अपने फेलियर्स शेयर नहीं करते। तो याद रखें कि फेलियर्स जो होते हैं वो हमेशा हमारी अपनी कोताही, गलती या कहीं ना कहीं कमी की वजह से होते हैं। अदरवाइज जो भी सक्सेस आपको मिलती है वो खालिस्तन अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। ये हमारा ईमान है, बहसियत मुसलमान हमारा ईमान होना चाहिए। तो इस वक्त जो फील्ड था इसके अंदर हमने लूसन काश किया हुआ था लास्ट ईयर। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने इस फील्ड को पहले से देखा होगा। इसके ऊपर हमने लूसन काश किया अक्टूबर 2024 के अंदर, पिछले साल 2024 से लेकर हमने सितंबर 2025 तक इसके अंदर से हमने 10 लॉ काटे, जो एक बहुत बड़ी पैदावार है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी पैदावार है। लेकिन उसके बाद जो है ना मानसून का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये हमने बेड्स के ऊपर लगाया हुआ था। हमारा प्लान ये था कि जो है ना हम इसको कम से कम 5-6 साल तक इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इंसान कुछ और प्लान करता है और अल्लाह की रज़ा कुछ और होती है। तो होता वही है जो अल्लाह ताला की रज़ा होती है, और हमें भी उसी के अंदर राज़ी रहना चाहिए। तो इस वक्त जो है ना जो है ये इसके अंदर मानसून का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके अंदर बारिशें जो थी वो आपको पता है कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3-4 ईयर या 10 ईयर ज़्यादा थी इस दफ़ा बारिशें। बारिशों के बाद बारिशों की वजह से हमने मैनेजमेंट करने की बहुत कोशिश की, हमने इसका पानी रोका, सब कुछ किया, लेकिन बारिशें इतनी ज़्यादा थी और उससे ये हुआ कि इसके अंदर से सीजनल घास थी गर्मियों की, वो बेतहाशा उगी है और इतनी ज़्यादा उगी है कि इसके अंदर से हमने 2 लॉ जो है वो घास के भी काटे हैं। यानी कि 2 दफ़ा हमने इसको घास काटी है, वो भी चारे के तौर पे इस्तेमाल कर ली। लेकिन उसका हमें जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि इसके अंदर जो लूसन थी वो नीचे दब गई, और जो है ना बारिशों की वजह से वो जो है ना गलाव का शिकार हो गई। इस वक्त लूसन मौजूद है, लेकिन वो जो है ना वो तकरीबन कोई 10 to 20% हम कह सकते हैं कि ये इस वक्त मौजूद है। तो ये देखें, अगर करीब से दिखाएं, ये देखें ये लूसन के पौधे मौजूद हैं जो दोबारा से रीजर्मिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी थोड़ी मकदार के अंदर है कि हमें जो है ना बतौर फसल ये आगे हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए हम इसको दोबारा से रिकल्टिवेट कर रहे हैं। हम इसको ख़त्म करेंगे। अभी ख़त्म करने के बाद हम इसके अंदर दोबारा ही लूसन की रीसोइंग करेंगे। तो इसके अंदर जो है कसूर जो है हम देखा जाए तो हमारा भी नहीं है, और नाउज़ुबिल्लाह कसूर नेचर का भी नहीं है। तो बहरहाल इस तरह के अपसेट्स आते रहते हैं। जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर नफ़ा नुकसान बिज़नेस का हिस्सा है, इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर भी नफ़ा नुकसान एग्रीकल्चर का हिस्सा है। तो नुकसान तो हम नहीं कहेंगे इसको अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने इससे 10 लॉ लिए, और 10 लॉ एक बहुत अच्छी पैदावार होती है। अगर आप उसको कमर्शियल बुनियादों के ऊपर देखें तो ये एक बहुत अच्छी पैदावार है। हमने क्योंकि डोमेस्टिक काश्त की हुई थी, हमने अपने जानवरों के चारा जात के लिए इस्तेमाल की हुई थी, हमने इसको फ्रेश भी खिलाया, हमने इसका हे भी बनाया, और पूरा साल अपने जानवरों को हम खिलाते रहे, और टिल डेट अभी तक खिला भी रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि अब क्योंकि नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है, सितंबर का महीना लग गया है, तो सितंबर के अंदर ही इंशाल्लाह हम इसकी दोबारा से ज़मीन की तैयारी करेंगे, और ज़मीन की तैयारी करने के बाद हम इसको अक्टूबर 1 से हम इसको दोबारा से रीसोइंग कर देंगे, दोबारा से इसके ऊपर लूसन की नई काश्त करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से लेकर चलें। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि PQNK कोई जादू है और वो जब चलता है तो जनाब अली बग़ैर अखराजात के आपकी तमाम फसलें होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। PQNK एक सिस्टम है। इस सिस्टम को जितने अच्छे तरीके से आप अडॉप्ट करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो कमियां कोताहियां इंसान के अंदर होती हैं, और उस कमियां कोताहियां से जो बंदा सीखता है और उसके बाद उसको नज़र में रख के आगे चलता है, तो फिर कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फ़ायदा हुआ हमें लूसन यहाँ काश्त करने से। एक तो ये था कि हम 10 लॉ भी ले चुके, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारा बाग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फला फूला। और ये देखें इस वक्त इसका कद देखें माशाल्लाह, और इसको इसकी जो है ना टेलरिंग वो शानदार है। और इसके अलावा इस वक्त जो फ्रूट आ रहा है सर्दियों का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो बहुत सारे इससे फ़ायदे हो गए। इसी फील्ड में से हमने जो है ना वो सौंफ की फसल भी इंटरक्रॉप की थी, उससे भी हमें कुछ ना कुछ हासिल हो गया। तो इस तरह से अब दोबारा से इसकी जब कल्टीवेशन करेंगे तो इंशाल्लाह एक नया सिलसिला शुरू करेंगे। फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये सीखने सिखाने का अमल है, इसको जारी रहना चाहिए। किसी किस्म का कोई मशवरा हो तो ज़रूर दीजिएगा।
कमेंट्स के अंदर कोई बात पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो डिस्कशन करने से बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।